नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखानी में ही एक जगह है और जिसका नाम है हिमालय संगीत शोध समिति, जहां पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गायन सीखते हैं, नृत्य सीखते हैं और जो जो ये संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं, बात करेंगे छोटे बच्चों से और जानेंगे कि उन्हें कैसा लगता है यहाँ पे आके जो सीखते हैं उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? धीरज उप्रेती। जैसे कि आपकी समिति में क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाता है? जी, एक तो शास्त्रीय जो राग हैं और कथक है, तबला है, गिटार है, अन्य कई विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या एज ग्रुप रहता है, ये भी बताइए थोड़ा सा। 4 to 5 ईयर से बच्चे आ जाते हैं और बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, अंत तक कोई 60 का है, कोई 70 का है, रिटायर के बाद भी लोग प्रशिक्षण लेते हैं संगीत का। तो जैसे कि जो बड़े लोग आते हैं वो भी पूरा कोर्स करके ही जाते हैं? जी हाँ, शौकीन लोग कम ही आते हैं, अधिकतम कोर्स वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्या कुछ दिक्कत रहती है? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कुछ परेशानी वगैरह करते हैं, कुछ रोते होंगे घर वालों के लिए, किस तरह से आप उस परेशानियों को डील करते हैं? जी, प्रारंभ में बच्चा 1-2 दिन तो करता ही है, बिना माँ बाप के। कई बच्चे जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, उनमें से दिक्कत नहीं आती है, उनके संस्कार तो होते ही अंदर से आनुवंशिक। और कुछ बच्चों के साथ दिक्कत क्रिएट होती है क्योंकि माँ से पिता से लगाव होता है, वो छोड़ते नहीं हैं जल्दी। तो उनको बच्चों को डील करने के माँ बाप को थोड़ा दूर करना पड़ता है। 1-2 दिन दिक्कत आती है, उसके बाद बच्चा स्वयं खड़ा होने लगता है, करने लगता है निस्वार्थ होकर। तो जैसे कि आज के टाइम पे देखा जाता है तो लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे या तो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या IAS IPS ये सब चीज़ें। संगीत को थोड़ा सा लोग इतना अभी जो उनको एक मान्यता मिलनी चाहिए, जो एक जगह मिलनी चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। तो उसको आप किस तरह से डील करते हैं? कैसे आप लोगों को बताते हैं कि संगीत एक अच्छी चीज़ है? जी, ठीक कहा आपने। संगीत जो विषय है वो सबसे अलौकिक विषय है, सबसे बड़ी चीज़ है। संगीत अपने आनंद के लिए है। जी। आमोद प्रमोद के जब साधन हुआ करते तो प्रारंभ में हम गानों को सुना करते थे। उस समय फ़ोन या इस तरह की कोई वस्तुएं नहीं थी, तो हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए संगीत। आजकल बच्चे टीवी में या मोबाइल में ज़्यादा घुस गए हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, संस्कृति का हरेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए बच्चा उन चीज़ों की तरफ अग्रसित नहीं हो रहा है। इसलिए अभिभावक चाहते हैं कि बच्चा हमारा उस तरफ को बढ़े। और संगीत का ऐसा नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, अपने आप में व्यापक क्षेत्र भी है और बहुत अच्छा अगर बच्चा करना चाहे तो इसमें बहुत विस्तार भी है। और कई बच्चे मेरे संस्थान से बहुत नेशनल लेवल पे पुरस्कार पाए हुए हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, और कई जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत दूर दूर नौकरी कर रहे हैं बच्चे इस क्षेत्र में। यहाँ लोकल स्तर पे भी हैं, स्थानीय स्तर पे, और बाहर भी मेरे कोई वेस्ट बंगाल है, कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई झांसी है, और कोई साउथ की तरफ बहुत दूर दूर, कोई बाहर जर्मन है। कई जगह मेरे बच्चे इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, संगीत में, सरकारी नौकरियों में भी। तो इस समिति का उद्देश्य क्या रहता है? बच्चों को क्या सिखाना रहता है? हाँ, उद्देश्य ये रहता कि जब मैंने प्रारंभ किया सन 90 से मैंने संगीत सिखाना शुरू कर दिया था, तो उस समय संगीत बहुत संकुचित मात्रा में चलता था। तो संगीत का कुछ इस तरह का साधन संसाधन थे नहीं, और कराने के नाम पे सिर्फ एक ढकोसलेबाजी रहती थी। तो लोगों का ध्येय रहा कि आप संगीत को अच्छे रूप में कराइए, आप अच्छे जानकार हैं। इस तरह से फिर मैंने संगीत को प्रसारण करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मैं लोगों के जन जन तक पहुंचाने के लिए बच्चों को जब मैंने इकट्ठा किया और शुरू किया सिखाना, तो वहाँ से बच्चे मेरे चलते चले गए। मेरा ध्येय सबसे बड़ी चीज़ है अपनी संस्कृति को बच्चों को आगे लाना और सिखाना, उन विधाओं से अवगत कराना। सिर्फ शास्त्रीय नहीं, शास्त्रीय के अलावा जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, वो जैसे हमारी कुमाऊँ की रामला है या कुमाऊँ की होली है, जितनी भी ये सब राग रागनियों पे ही हैं। हमारी जो शास्त्रीय राग होते हैं उन्हीं पर आधारित होती है। उनका लोप हो जाएगा अगर हम बच्चों को वो हस्तांतरित नहीं करेंगे ना। तो कई विषय, जैसे पहले के समय नहीं होता ना, गिल्ली डंडा खेलते थे बच्चे ना, और वो नाव चलाना, अब तो नाव बनाना ही भूल गए बच्चे। तो उस तरह से जो हमारी विधा, हमारी संस्कृति है, उनका लोप, कहते हैं ना, पुराने गाने, वो सब जो है हमारे संस्कार गीत खत्म होने लगे हैं। अब उनकी वीडियो बना के लोग क्लिप डाल दे रहे हैं। उससे क्या होगा, बच्चों को थोड़ी आएगा। कौन सुनना पसंद करता है? मोबाइल में भी आजकल बच्चा वो थोड़ी देखता है, दूसरी चीज़ें देख रहा है। मनोरंजन का साधन बिल्कुल बदल गया बच्चों का। हम उनको अट्रैक्टिव कैसे करेंगे बच्चों को? अगर हम उनको इन चीज़ों को, विधाओं से अवगत कराएंगे, सिखाएंगे, तब बच्चा उन संस्कृति, उन विधाओं को सजो के रखेगा, सीखेगा। यही एक माध्यम है जो हमारा केंद्र है हिमालय संगीत। उस पर बच्चों पे लेके हम ये कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से, और सिखा रहे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को हम प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है, संगीत के अलावा इन विधाओं का, अपनी संस्कृति का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, यहाँ से बच्चे जो सीखते हैं, प्लेटफॉर्म क्या क्या रहता है आगे? किस तरह से अभी आपने एक से बात की तो उसने बताया कि हम देहरादून जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, किस तरह से प्लेटफॉर्म बच्चों को दिए जाते हैं? जी, एक तो जो इसमें कॉम्पिटिशन होते हैं, उन विधाओं में भी बच्चों को ले जाया जाता है, या फिर हमारी संस्कृतियों को लेकर भी कई कार्यक्रम होते हैं।
या फिर क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत होता है उस विधाओं के भी प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं ना, तो उसके लिए लोग आमंत्रित करते हैं, या हमारी संगीत है या हमारी होलियाँ हैं, इस विधाओं के लिए भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे जन जन तक जाते हैं। हम लोगों ने सन 90 से हमने होली के कार्यक्रम भी शुरू किए। कुछ नहीं हुआ करता था उसमें, उस लोगों को एकत्र करा, बुजुर्ग जो लोग थे घर तक रह गए थे सीमित, उन सब लोगों को हमने लाके एकत्र करा, उन बुजुर्गों को, क्योंकि उनके अंदर ही वो संस्कृति दब के रह गई। वो भी सोचते थे कि यार हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या होगा, हम एक दूसरे से मिल पाएंगे, जान भी पाएंगे, कभी नहीं, अंत यहीं पे हो जाएगा, हस्तांतरित नहीं हो पाएगी ये चीज़ें। तो उन लोगों को भी हमने एकत्र करा, उन बुजुर्गों को हम मंच पे लाए, उनको भी सिखाया, तो वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं। उनमें कई लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो 90, 95, 80 इन उम्र में वो लोग थे। हमारे सब बुजुर्ग ही मित्र रहे, और ये चीज़ें जो हैं बच्चों को हम आगे प्रयास रख रहे हैं, अभी भी बढ़ा रहे हैं, जन जन तक, दूर दूर तक ले जा रहे हैं। ये हमारा केंद्र कार्य कर रहा है इसमें अभी भी। तो जैसे कि अभी होली आ रही है, नज़दीकी है, उसके लिए क्या कुछ नया आप कर रहे हैं? जी, हर बार क्या है कि होली के जो गीत होते हैं, एक तो रचे बसे हैं, पुराने गाने जो हैं वही चीज़ें चली आ रही हैं, वो तो बहुत खूबसूरत हैं, वो संस्कृति हमारी बनी हुई है। अब उसमें हम क्या करें कि उनको राग रागनियों में हम अपने आप से नए सिरे से ढालते हैं उन गीतों को, और वो भी हम परीक्षण के रूप में बच्चों के सामने लाते हैं। पुराने गीतों को लाते ही हैं, सिद्धि को दाता विघ्न विनाशक, वो तो चले ही आ रहा है। अब उसकी तर्ज को हम कुछ और अच्छा करके कर सकें, बच्चों के सामने ला सकें, तो इस तरह बच्चों को हम परीक्षण देने में उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि जो शास्त्रीय जो पक्ष होता है उसका भी ध्यान दिया जाए। उसके अलावा लोक से ही फोक निकला हुआ है, तो वो बच्चे तो वो करते ही करते हैं, शास्त्रीय जो पक्ष है उसको भी ध्यान में रख के हम बच्चों को परीक्षण देते हैं इस चीज़ का। हाय, मेरा नाम दिव्यांश। आपका नाम दिव्यांशी है? आपका नाम दिव्यांशी है? आपका नाम इतना प्यारा है। क्या सीखते हो आप यहाँ पे आके? कथक। कथक सीखते हो, और क्या क्या सीखते हो? गा। गाना भी सीखते हो? तो एक पहले कथक का स्टेप करके दिखाओ और उसके बाद एक गाना गाओ, ठीक है? चलो। और अब गाना। देखी प्रीता जगत में अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दाना क्या मीता जगत में। हाय, हाय आपका नाम? जी, मेरा नाम कनिका जोशी है। क्या सीखते हैं आप? क्या सीखने के लिए आप यहाँ आते हैं? जी, मैं पहले गायन सीखती थी, मेरा गायन कंप्लीट हो गया, अब मैं तबला सीख रही हूँ। अच्छा, कितने साल का कोर्स रहता है गायन का, तबला का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये 5-5 साल के कोर्स हैं सारे, गायन भी तबला भी। और गायन का मैंने 5 साल का विशारद पूरा कर लिया है, अब मेरा तबला चल रहा है, 4th ईयर चल रहा है तबले में। तो मतलब कितने साल से आप यहाँ सीखती हुई आ रही हैं? जी, मेरे को 9 से 10 साल हो चुके हैं यहाँ 9 से से। 10 साल आपको हो चुके हैं। तो इतने टाइम से आप यहाँ की इस समिति की एक मतलब परिवार टाइप का है, तो कैसा लगता है यहाँ पे आपको रोज़ आके, रोज़ आप सीखती हैं? थोड़ा सा बताइए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। यहाँ सारे लोग, टीचर्स, बच्चे सब बहुत सपोर्टिव हैं, और हर चीज़ को लेके यहाँ काफ़ी उत्साह रहता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, क्लासिकल हो, कुछ भी हो, बहुत उत्साह रहता है हर चीज़ को लेके। जैसे आपका इंटरेस्ट इसी में है? जी, मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में ही है। तो जैसे कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ IPS IAS ये सब बने, तो क्या आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं इसके लिए? जी, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। वो, मैं म्यूज़िक करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, कि आप करो जो करना है आपको, इसी में आगे बढ़ना है तो इसी में आगे करिए आप। तो अब जैसे होली आ रही है, क्या कुछ नया यहाँ पे हो रहा है? जी, यहाँ पे होली गायन क्लासिकल वे में, और जो सिंपल वैसे होली गायन होता है, हर चीज़ सिखाई जाती है। डांसेस कराए जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पे मतलब इतने साल से आप यहाँ पे किस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, किस तरह से रहता है? जी, यहाँ हर तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, होली, सब चीज़ें, जिससे अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। क्या आप कहीं और भी जाते हैं परफॉर्म करने के लिए इसके यहाँ के अलावा? जी, हम बहुत जगह, मतलब जैसे देहरादून, दिल्ली वगैरह, बहुत जगह हमने प्रोग्राम किए हुए हैं। क्या रहता है देहरादून, दिल्ली वगैरह जाके, किस तरह से रहता है वहाँ? जी, हम वहाँ भी ऐसी सांस्कृतिक प्रोग्राम, कभी मतलब पहाड़ी उसको लेके, कभी क्लासिकल, मतलब हर चीज़ का प्रोग्राम हमने बाहर भी किया हुआ है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? नेहा बुटलाकोटी। तो कब से आप यहाँ बच्चों को नृत्य सिखा रही हैं? मुझे हो गया, अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो क्या क्या सिखाती हैं आप बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइए। बच्चे सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं? मैं राग सिखाती हूँ, प्लस ये शास्त्रीय संगीत सिखाती हूँ, और अच्छा सीखते हैं बच्चे, कर रहे हैं।
और यही है। तो अभी इस वक्त क्या चल रहा है होली के लिए, क्या प्रिपरेशंस चल रही हैं बच्चों के साथ? होली की तैयारी है अभी। चौथा पौष का चौथा चरण है ये पे, चौथे चरण की होली हो रही है अभी हमारे यहाँ पे। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से सीखते हैं? फास्ट लर्नर है या फिर दिक्कत थोड़ी बहुत आती है या फिर किस तरह से रहता है? नहीं, दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। जैसा सिखाओ वैसा सीखते हैं। बच्चों को हमसे ज़्यादा है सीखने का, तब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं होली के लिए। अच्छा, बच्चे कहाँ से आते हैं बच्चे? बच्चे काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, लोकल भी हैं, दूर के भी हैं, दोनों आते हैं। तो कितने बच्चे रोज़ मतलब आते ही हैं इतने टाइम से आपसे, और लगभग 6 महीने हो चुके हैं आपको, तो किस तरह से रहता है? लगभग कितने बच्चे रहते हैं क्लास में? बच्चे तो टोटली सभी आते हैं और एक दिन भी मिस नहीं करते हैं बच्चे। क्लास बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो मतलब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर मैं कभी मिस हो जाऊँ तो मुझे भी पूछते हैं। बच्चे बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत अच्छे। जैसे ऐसे रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ और सिखाते हैं, जैसे कुछ लोग जैसे आजकल के पेरेंट्स हैं संगीत को इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन आज के टाइम पे भी ये बच्चे यहाँ पे आके सीख रहे हैं, कैसा लगता है फिर? नहीं, बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, और पेरेंट्स भी काफ़ी उत्सुक रहते हैं सिखाने के लिए। नहीं तो बच्चे नहीं तो कहाँ इतना मोबाइलों में घुसे रहते हैं। जी, नहीं जी, तो वही। इसमें यहाँ पे काफ़ी आते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? किरण बेस्ट। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है? आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? मुझे अभी 1 साल हुआ है यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। यहाँ पे शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है, गायन वादन सभी तरह की विधाएं सिखाई जाती हैं। आप क्या सीखते हैं? मैं यहाँ पे गायन सीखती हूँ। तो जैसे कि अभी होली की तैयारियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए क्या क्या कुछ यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं? अभी कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पे होली गायन के लिए गाने सीख रहे हैं सर से। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से सिखाया जाता है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे डेली हमारी क्लासेस चलती हैं। 1-1 घंटा 2-2 घंटा बच्चे अपनी क्लासेस में सीखते हैं। तो बच्चों का पूरा जैसे टीचर्स जो यहाँ पे सिखाते हैं हमारे गुरु, उनको बिठा के पूरा उनकी वर्कशॉप वगैरह कराई जाती है। हाय, हेलो, आपका नाम? लक्षिता जोशी। आप यहाँ पे कब से ये चीज़ें सीख रही हो? जी वैसे तो मुझे 2 साल हो गए हैं, बट लॉकडाउन के बीच में गैपिंग हो गई थी थोड़ी, बट फिर मैंने अभी ज्वाइन करा है। और मुझे म्यूज़िक सीखना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं अभी क्लासिक सीख रही हूँ और ये मेरा 2nd ईयर चल रहा है। और क्या क्या आप करना पसंद करते हो यहाँ पे? जी यहाँ पर हमारे गुरुजी हैं, वो बहुत अच्छे से बताते हैं, और हमारे जो भैया हैं जो सर हमें सिखाते हैं वो भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम भी होते रहते हैं, तो मतलब हमें यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमारी संस्कृति के बारे में जानने को। जैसे कि अभी आपने बोला कि प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, किस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, किस टाइप से पार्टिसिपेशन होता है, वो बताइए। जी यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं। बीच में ही अभी बसंत पंचमी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो हम मतलब वहाँ जो सर लोग हैं वो हमें सिखाते हैं और उसके बाद हम उसे सीखते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस होती हैं। जैसे कि अभी होली की तैयारियाँ हो रही हैं, किस तरह से तैयारियाँ हो रही हैं? यहाँ पर हमको अभी होलियाँ गाना सिखा रहे हैं और अलग अलग रागों में सिखा रहे हैं, ताकि हम जान सकें और अपने क्लासिक्स को भी आगे बढ़ा सकें और रागों के साथ होली गाना सिखाएं। हाय, हाय, आपका नाम? माय नेम इज़ तेजस लोनी। तो क्या सीखने के लिए आप यहाँ पे आते हैं? गायन। एक गाना सुना दीजिए फिर। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो कितने टाइम से आप यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं? 1 ईयर। 1 साल हो गया आपको? यस। और क्या क्या सीखा है आपने यहाँ पे? राग। अच्छा, तो यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, कैसे सिखाते हैं आपको? बोल के। डांटते तो नहीं है? कभी डांट नहीं खाई आपने? कभी कभी खाइए। कभी कभी खाई है, मार तो नहीं खाई? ना। हाय, हाय, आपका नाम? संपदा पांडे। तो क्या सीखने के लिए आप आते हो यहाँ पे? कथक। कथक सीखने के लिए आते हो? और क्या क्या सीखते हो? गाना नहीं सीखते हो? तो एक गाना सुना दो, लेकिन तब भी एक। तू ही आला आरासा काला त्रिभुवन को पालक चेहरा। बस इतना प्यारा सा, बस। अच्छा, जैसे अभी होली हो रही है, क्या क्या आप नया सीख रहे हो यहाँ पे, कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? अच्छा। अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। यूकेजी में?
आपका नाम? अवनी त्रिपाठी। क्या सीखते हो आप यहाँ पे? कथक। अच्छा, एक कथक का कुछ स्टेप्स करके दिखा दो, ठीक है? बस। कथक का कोर्स होता है, कितने साल का होता है पता है आपको? नहीं पता? 5 इयर्स का होता है। अभी कौन से साल में हो आप? फर्स्ट में हो। कब से सीख रहे हो? 1 ईयर। 1 ईयर से सीख रहे हो। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितना अच्छा गायन कर रहे हैं, कितने अच्छे गाने गा रहे हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आके एक गायन सीखते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं जो कि इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ, JJ न्यूज़। नमस्कार।